हम आपको अब लंदन लिए चलते हैं, जहां पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बतदरीज वायलेंस का इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी तरफ बरतानिया की हुकूमत ने बहुत तेज़ी के साथ बहुत से ऐसे लोग जो इन फसादात में मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार किया। 400 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया है। 100 को ऑलरेडी सज़ाएँ दे दी गई हैं। हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए मुर्तज़ा अली शाह को वेलकम करते हैं। सहाफ़ी हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, जियो से इनका ताल्लुक़ है। मुर्तज़ा, ज़रा ये बताइएगा कि अभी तक जो हंगामे और फसादात हैं उनका फैलाव क्या है। मैं आपका एक ट्वीट भी देख रहा था जिसके अंदर आपने बेलफास्ट के अंदर होने वाले एक वाक़े के ऊपर अपना कमेंट भी किया। तो ज़रा हमें ज़रा यूके की और एडजॉइनिंग एरियाज़ की एक तस्वीर तो बताएं। जी तलत साहब, इस वक्त तक तकरीबन 450 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें से 150 अफराद ऐसे हैं जिनको बाकायदा चार्ज कर दिया गया। पुलिस इस वक्त तक तकरीबन जो 24 आवर्स की बेस पर यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पुलिस उन सारे लोगों को तलाश कर रही हैं, ढूंढ रही हैं जो फसादात करते हुए देखे गए, जिन्होंने एक्टिवली किसी हवाले से जो पासर बायज नहीं थे बल्कि जिन्होंने हिस्सा लिया। इस तरह से एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन यूँ लग रहा है कि 150 अफराद को अगले तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन ये कन्फर्म लोग हैं जो इस वक्त तक गिरफ़्तार हैं। आपको याद होगा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा था कि हम स्पीडी जस्टिस देंगे। स्पीडी जस्टिस का अमल भी शुरू हो चुका है। उसकी तफसीलात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो स्विफ्ट जस्टिस उन्होंने क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त तक सूरत हाल है कि इन गिरफ़्तारियों के अलावा सिर्फ आज के दिन में यहाँ पर प्लान किए गए हैं जो मुख्तलिफ जो मॉनिटरिंग, जो इंटेलिजेंस की मॉनिटरिंग में मुख्तलिफ फार राइट की जो चैट ग्रुप्स हैं, साइट्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनमें देखा गया है कि इस वक्त तक सिर्फ आज के दिन तकरीबन 100 से ज़्यादा मुजाहरे जो नस्ल परस्त ग्रुप्स हैं उन्होंने प्लान किए हुए हैं अक्रॉस ब्रिटेन, जिसमें पहली बार लंदन के 2 एरियाज़ हैं, जिसमें पहली बार उन्होंने हैरो का एक एरिया है और वॉल्थमस्टो का, जहाँ पर वो मुजाहरा करने जा रहे हैं। ये अभी देखना है कि क्या वो आज 100 पूरे मुजाहरे होते हैं या 20 होते हैं या 10 होते हैं। लेकिन ये अभी तक की प्लानिंग है। जो कमिंग वीकेंड है, जो अब से सिर्फ चंद दिनों में, उस वीकेंड के ऊपर तकरीबन 150 मुख्तलिफ जगहों पर अब तक कॉल्स दी गई हैं कि इन सैटरडे और संडे को भी मुजाहरे होंगे। ये आम जो मुजाहरे हैं उनसे मुख्तलिफ मुजाहरे हैं, इसलिए कि एक आम मुजाहरा तो पीसफुल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट है या एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड है। ये वो मुजाहरे नस्ल परस्तों के कि जब इनके सपोर्टर्स निकलते हैं तो वो अपने अलावा जो पीपल ऑफ कलर हैं, जो काले हैं, जो ब्राउन हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ये उनको मारने के लिए निकलते हैं। वो पुलिस को मारते हैं कि पुलिस हमारे रास्ते से हटे, चूँकि हम सुपीरियर रेस हैं, हम इनको मारेंगे। यही वजह है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक इस हवाले से 3 कोबरा मीटिंग्स कर चुके हैं। और कोबरा मीटिंग उस वक्त होती है जब यहाँ की जो पूरे इदारे हैं वो ये समझते हों कि बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। पुलिस को जो अंदाज़ा है, जब आज से पूरे, आपको याद होगा कि पिछले मंडे को ये सारा वाक़या उस वक्त शुरू हुआ था जब 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त से लेकर आज तक जो कशीदगी है, जो टेंशन है रोड्स के ऊपर, वो बड़ी है। इसमें मुख्तलिफ मुसलमान ख़वातीन हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं। मुख्तलिफ चैट ग्रुप्स में लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो एक ऐसा वाक़या है कि बेलफास्ट में एक जो शॉपकीपर है जो सिर्फ वो उसने दाढ़ी रखी हुई है, वहाँ बच्चों ने आके उसकी दुकान तोड़ दी, उसके ऊपर हमला किया। मानचेस्टर में एक मुसलमान कपल था, एक हिजाब वेयरिंग खातून थी, उनके ऊपर एक आरा लेकर एक बंदा दौड़ा कि उनको वो ज़बह करे। इस तरह के ये तो फिल्म हुए हैं, जो फिल्म नहीं हुए ऐसे कई वाक़यात हैं। यहाँ पर जो एंटी मुस्लिम हेट की जो मॉनिटरिंग की एक एजेंसी, उससे आज हमारी बात हुई, वो बता रहे थे कि उनकी टेलीफोन लाइन, जो हेल्प लाइन है, वो ओवरवेलम हो चुकी हैं। नॉन स्टॉप लोग उनको कॉल कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये एक्चुअल वो वाले हमले जो मीडिया पे भी नहीं हो रहे, जो उन एरियाज़ में हो रहे हैं जहाँ पर जो ज़्यादा जो है ना वर्किंग क्लास के वो जो लोग रह रहे हैं और वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ कुछ मिक्स्ड अंदाज में रह रही हैं, वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, आप मुर्तज़ा ज़रा आ जाएँ, जो रद्द-ए-अमल आया बरतानिया के अंदर, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बाकायदा ब्रीफिंग दी गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और वहाँ से 9 मई के हवाले से जो बयानिया डेवलप करने की कोशिश की गई वो यही था कि जी हम ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन है। यहाँ पर अभी फसादात की जो गर्मी है और गूंज है वो बाकी है और फसादात चल भी रहे हैं, और बीच में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इतना बड़ा कदम लेकर वाज़े अल्फाज में कहा जी कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और घरों को तोड़ के अंदर घुस गए। तो ये जो रद्द-ए-अमल है बरतानिया की हुकूमत की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं?
तलत साहब, जो डिजिटल टेररिज्म है, डिजिटल टेररिज्म की जो सबसे पहली डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहाँ पर देखी गई है। और वो डिजिटल टेररिज्म इस तरह से कि ये जितने भी फसादात हुए हैं ये सारे सोशल मीडिया पर हुए। पिछले दिनों DGI-SPR ने जिक्र किया था कि डिजिटल टेररिज्म को हमें टैकल करना है, लेकिन असल डिजिटल टेररिज्म का जो एक्सप्लोजन हुआ वो यहाँ पर हुआ है कि किस तरह से ख़ास तौर पर ट्विटर को प्लेटफॉर्म बनाकर, उसको लॉन्चिंग पैड बनाकर यहाँ पर एक फेक न्यूज़ की बुनियाद पर लोगों को इंसाइट किया गया, उनको बाहर लाया गया और कम्युनिटीज़ की आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। और ये सारा अमल अभी तक डिसइंफॉर्मेशन की बेस पे शुरू होने वाला चल रहा है। लेकिन उसका जवाब जो इदारों ने कैसे दिया है कि जो सबसे पहले आपको याद होगा कि ये फसादात शुरू हुए थे लिवरपूल से। लिवरपूल की क्राउन कोर्ट में आज 3 वो लोग जिन्होंने सबसे पहले इन फसादात में हिस्सा लिया, उन तीनों लोगों को आज उनको चार्ज किया गया और उनको स्पीडी ट्रायल हुआ और स्पीडी जस्टिस के तहत उनको आज जेल भी भेज दिया गया 3 लोगों को। उसके अलावा 150 लोगों को अभी तक चार्ज किया गया है, बहुत सारे और लोग भी चार्ज होंगे, उनको भी अगले 2 से 3 दिनों में जेल भेज दिया जाएगा। जो 400 लोग गिरफ्तार हुए उनके केसेस इन प्रोसेस हैं, उनकी अक्सरियत है, उनको भी चार्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। 3 लोगों को, उनमें से जो सबसे कम उम्र लड़का था जिसने एक पुलिस वाले को मुक्का मारा था, उसको 20 महीने की मिली है सज़ा, बाज़ को 30 महीनों की और बाज़ को 24 महीनों की, यानी 2, 2.5 से 3 साल तक के लिए उनको जेलों में भेज दिया जा चुका है। स्विफ्ट जस्टिस जिसका वादा किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग हो रही है, दिन रात यहाँ पर रेड्स हो रहे हैं, नए से नए लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो फार राइट ग्रुप्स हैं, जो एंटी फाशिस्ट ग्रुप है, एंटी फाशिज्म ग्रुप, वो लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लिहाजा ये अमल तेज़ी से जारी है। ये लग रहा है कि अगले तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ये काम चलता रहेगा और उसमें अब तक जिस लेवल के जो वायलेंस हुआ है, लग रहा है कि तकरीबन 1000 से आसानी से ज़ायद ऐसे लोग होंगे जिनको सज़ाएँ मिलेंगी। आपको याद होगा 2011 में भी रेशल राइट्स हुए थे, जब एक ब्लैक नौजवान को जहाँ पर कत्ल कर दिया था पुलिस ने। उस वक्त 2000 ब्लैक नौजवानों को पुलिस ने जेल में भेजा था कि उन्होंने राइट्स किए। अब की बार जो राइट्स हुए ये उससे ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसमें जो इदारे हैं वो फुल फ्लेज्ड वो अपना उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चूँकि उसको वो समझा जा रहा है कि ये बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। अब बिल्कुल आखिर में अगर आप बताएं व्हाट इज़ नेक्स्ट। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपसे यही सवाल किया था कि वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दूसरे मुसलमान लोग जो बसते हैं, वो इन फैलते हुए हंगामों को जो सज़ाओं के बावजूद रुक नहीं रहे, कैसे देखते हैं? तलत साहब, ये जो ग्रुप्स हैं, फार राइट ग्रुप्स हैं, देखें इनका यूँ तो टारगेट सारे ये एंटी इमिग्रेशन है, विच मीन्स कि ये गोरों के अलावा जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो अरब्स हैं, एशियंस हैं, किसी यूरोपियन, उन सब के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल में जो इनका टारगेट है वो पीपल ऑफ कलर है, जिनकी जो स्किन है जिसकी बुनियाद पर उन्हें टारगेट करते हैं। वो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अरब, जो ब्राउन हैं या जो काले हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो पूरा जो टारगेट नंबर 1 है वो इसमें से उन्होंने क्लासीफाई ये किया है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, फेक न्यूज़ ये थी कि एक मुसलमान है जिसने बच्चों को मारा है, फेक न्यूज़ ये थी कि वो असाइलम सीकर है, फेक न्यूज़ ये थी कि वो किसी अरब मुल्क में से आया था, और ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई थी 72 घंटों के अंदर। लेकिन फसादात शुरू हुए, वो रुके नहीं, और उस फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर ये सारे जो दंगे और फसाद हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। और चूँकि इस पूरे अमल को यहाँ पर ये पूरी नफ़रत है, इसको यहाँ पर परमिशन दी गई है यहाँ के इदारों ने, यहाँ की पुलिस ने, मीडिया ने और पॉलिटिशियंस ने। और अब इसका जो मुख्तलिफ रेसिस ग्रुप्स हैं वो अपने फॉलोअर्स को ये कह रहे हैं कि आप इंडियंस को भी कुछ ना कहें, आप श्रीलंकन को, हिंदूज़ को और किसी को कुछ ना कहें। वो कह रहे हैं आप सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट करें। इसका एक्चुअल सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान है, और मुसलमानों के अंदर भी सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तानी है, सो पाकिस्तानी सबसे बड़ा टारगेट है। और यही वजह है कि ऐसे एरियाज़ में जिस तरह बर्मिंघम है, मैनचेस्टर के बाद एरियाज़ में वहाँ पर ग्रुप्स हैं, उनकी आमने सामने फाइट्स भी हुई हैं। बाद एरियाज़ में जो पाकिस्तानी लड़के हैं वो भी सामने आए, 3 से 4 ऐसे पाकिस्तानी लड़के हैं जिनको पुलिस ने चार्ज कर लिया चूँकि उनके हाथों में छुरियाँ देखी गई थी। सो हालात इस हद तक कशीदा हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसकी वजह से और जो लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं उसकी वजह से कुछ हालात काबू में आए हैं। लेकिन ख़तरा बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसलिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब लोग निकल रहे हैं और वो सारे इंस्पायर हुए हैं ख़ास तौर पर ट्विटर से। और एलन मस्क का वो सारी जो लाकानूनियत हो रही है उसका सबसे बड़ा एम्बेसडर बन के आया, वो इन चीज़ों को डिफेंड कर रहा है। और वो मुसलमानों के बाद जिनकी यहाँ पर पाकिस्तानियों की जो कन्विक्शंस हुई थी मुख्तलिफ जराइम में, वो उनकी तस्वीरें अपने लगा रहा है।
और वो इस पूरे अमल का हिस्सा बना हुआ है। तो ये पूरा इस वक्त एक केओटिक सिचुएशन है बरतानिया में, और ख़ास तौर पर इसमें उन एरियाज़ में कि लंदन के बाहर के एरियाज़ जहाँ पर वर्किंग क्लास जो इंग्लिश कम्युनिटीज़ रहती हैं और वहाँ पर ही वर्किंग क्लास जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है।